हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल घुमक्कड़ मनीष। और आज हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर, जो कि नैनीताल की माल रोड से सिर्फ 50 किलोमीटर आगे है। और हम यहाँ पर रुके थे होटल कासा ड्रीम्स में, जो एक लग्जरी होटल था। इस होटल में मैं आया था अपने और अपने दोस्त रोमी की फैमिली के साथ। लेकिन नेचर को और अच्छे से एंजॉय करने के लिए हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद इस होटल को चेकआउट कर दिया और निकल पड़े जंगल के बीच में एक रिजॉर्ट में रुकने के लिए। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर और नैनीताल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहां पर चारों तरफ वादियां ही वादियां हैं, खुला मौसम है। धूप इस टाइम इतनी शानदार है, लेकिन हवा में ठंडक भी बहुत है। जैसे ही धूप नीचे चली जाएगी, छुप जाएगी, उसके बाद मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा। नवंबर के महीने में हम लोग ये जगह घूमने के लिए आए हैं और हम लोग हैं एक कैफ़े में जिसका नाम है निर्वाणा कैफ़े। बहुत ही शानदार प्यारा कैफ़े है। अभी हमने यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह ली है। और एक प्रॉपर्टी जो आगे हम लोग रुके थे, उसकी कुछ फुटेज हमने आपको दिखाई हैं। उसको छोड़ के हम लोग कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं जहाँ पर नेचर के साथ हम लोग रह सकें, चारों तरफ पेड़ पहाड़ और ग्रीनरी हो और एक खुला मौसम हो, ताकि पहाड़ों की मेन फील ले सकें। क्यों मिस्टर शर्मा? जी बिल्कुल, ये बात सच है। मुक्तेश्वर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट चौली की जाली और मुक्तेश्वर धाम मंदिर, जिसमें शिवलिंग की स्थापना खुद पांडवों ने करी थी, इस कैफे से बिल्कुल पास में है। तो आइए वहीं चलते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अभी एक गाइड को भी हमने हायर करा है। वो हमें थोड़ा यहाँ के बारे में बताएंगे, फिर मंदिर दर्शन कराएंगे और फिर हम वापस चलेंगे रिजॉर्ट की तरफ। भोले बाबा और नागों का तो रिश्ता पुराना ही है। तो भोले बाबा का जो ये मंदिर है मुक्तेश्वर का, ये जिस पहाड़ी पर टिका हुआ है वो ये है नागफनी पहाड़ी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये मंदिर टिका हुआ है। और ये मंदिर जो है पांडव काल का बना हुआ है। शिवरात्रि के दिन इसको पार करना है महिलाओं को, और बताते हैं कि जो इसको पार करके आ जाएगा उसका मन्नत पूरा हो जाएगा। ये वो चौली का जाली है सर। तो भैया ने अभी बताया कि सामने वो पत्थर के बीच में जो होल बना हुआ है, पत्थर को बोलते हैं चौली, और जो होल बना हुआ है उसके अंदर उसको बोलते हैं जाली। तो इस वजह से इस जगह का नाम जो पड़ा है वो पड़ा है चौली का जाली। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें से जो मैरिड वुमेन होती हैं, कुछ जो डेयर दिखा सकती हैं, वो इस होल को क्रॉस करती हैं और फिर वो बाहर निकल के आती हैं। और जो पार कर जाता है उसके लिए लकी है। और एक प्रथा है और माना जाता है कि ये उसके लिए लकी होगा। है ना अमेजिंग? चोली की जाली, मेरे ख्याल से इसका नाम बदल के रख देना चाहिए सेल्फी पॉइंट, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं और इन हिल्स पर बैठकर, इन चट्टानों पर बैठ के वो सिर्फ सेल्फी लेते हैं। वैसे इस जगह की एक पौराणिक वैल्यू भी है। ये जगह पांडवों के कालीन की है। पांडवों को जब मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, स्वर्ग की प्राप्ति करनी थी, तो तब उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। भगवान भोलेनाथ का आराधना करी थी, उन्हें भगवान भोलेनाथ की आराधना करी थी उन्होंने यहाँ पे। तो चलिए उन्हें भोले बाबा के मंदिर में भी आपको लेके चलते हैं। सेल्फी तो खूब सारी हो गई।
मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं वापस रिजॉर्ट की तरफ। कासा ड्रीम्स को बाय बाय करके फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉटेज निर्वाणा में। और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ लश ग्रीन जंगल और इसके बीच में बनी हुई कॉटेजेस, और साथ साथ अगर पीछे की तरफ आप देखें तो वो बना हुआ है ट्री हाउस, मुक्तेश्वर का इकलौता ट्री हाउस, जहां आज हम रात को रुकने वाले हैं। कैंपिंग तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि टेंट लेके नहीं आए हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर नेचर में आज रात को मस्ती मारने का हमारा प्रोग्राम है। लॉकडाउन की वजह से 6-7 महीने तक घर में बंद रहने के बाद फाइनली बच्चों को अब मौका मिला है कि वो नेचर को एंजॉय कर सकें। पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी वैली में बने हुए रिजॉर्ट के अंदर बैडमिंटन का लुत्फ उठाते हुए ये है हमारे छोटे साहब अपने चाचू के साथ। रोमी जी, हम एक प्रॉपर्टी में पहले भी रुके थे और काफी बड़ी और फेमस प्रॉपर्टी थी। और मतलब एक प्रॉपर्टी मुक्तेश्वर की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी थी, और एक प्रॉपर्टी में हम अब आए हैं। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? देखो, डिफरेंस की बात करें, नो डाउट प्रॉपर्टी वो बड़ी थी लेकिन उसके बावजूद थोड़ी लग्जरी थी। लेकिन हाँ, ये हमारा एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा जंगल का, प्योर जंगल का, जो जंगलों के बीच में सिर्फ हमारा ये कॉटेजेस बने हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो ट्री हाउस है, इसका एक्सपीरियंस जो है बड़ा शानदार रहेगा। अच्छा, यहाँ की आने का जो रास्ता था वो भी काफ़ी एडवेंचरस था। वो बिल्कुल एडवेंचरस था, ऐसा लगा कि बस पहाड़ी पे ही चढ़ रहे हैं, आगे तो जंगल ही जंगल मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। टिप पर गाड़ी इस तरह से आई है, पीक वो ऐसा ही था कि बस ऐसे लगा कि हल्का सा अगर रुके थी और गाड़ी को कोई कंट्रोल कर नहीं सकता था और नीचे जानी थी वो गाड़ी। अपनी रूटीन लाइफ से एक एस्केप पहाड़ों के बीच में अपनी बेटर हाफ के साथ। बेटर हाफ नहीं है, पूरी है, पूरा कंट्रोल करके रखती हैं। फिलहाल ट्री हाउस में खड़े हैं, फील कर रहे हैं और अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर रात को जब अंधेरा हो जाएगा और चारों तरफ से अजीब अजीब सी कीड़ों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ हवा ख़राब होने वाली है। अकेले रुक जाओगे यहाँ पे? नहीं, पहाड़ों में फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो रात को बोनफायर करते वक्त जो डिस्कशन होता है वो अल्टीमेट होता है। सबकी प्रतिभाएं निकल के आती हैं। कोई अपने खाने के टेस्ट बताता है, कोई अपनी शौक बताता है, कोई अपनी दूसरी चीज़ें बताता है। तो सिमिलर उसी तरह का डिस्कशन यहाँ चलते हुए बच्चे वो अपना सर्कल ढूंढ लेते हैं। सुबह आपको लेके चलेंगे यहाँ की वादियों में, कैसा नज़ारा है, क्या क्या फील है, वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, समय आ गया है कॉटेज निर्वाणा को बाय बाय करने का। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। अगर आप मुक्तेश्वर आएँ और यहाँ रुकना चाहें तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो इसके ओनर हैं मिस्टर आदित्य, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी में अगर आप रुकना चाहें तो आकर के रुक सकते हैं। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पास में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है भालूगढ़। तो आइए आपको भालूगढ़ वाटरफॉल घुमा के आते हैं। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं भालूगढ़ के एंट्रेंस पे। अभी लगभग 1 किलोमीटर का हाइक है यहाँ से और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे झरने पर। सामने की तरफ हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं पार्किंग में। तो आइए हाइक शुरू करते हैं। चले बेटा, चलो फिर।
दोस्तों लगभग आधे पौने घंटे की हाइक के बाद ऊपर खाबड़ ऊपर नीचे पत्थरों में से होते हुए छोटी सी नदी की धारा में से होते हुए, नदी नहीं मतलब ये झरने की धारा में से होते हुए हम लोग फाइनली भालूगढ़ वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है और किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपको नेचर का एंजॉय करना है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना पड़ेगा। तो अगर आप इतना सेक्रीफाइस दे सकते हैं तो नज़ारा आपके सामने है। भालूगढ़ वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के बाद अब टाइम है वापस चलने का। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बिलीव मी गाइस, हाथ लगाते ही ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ में हाथ दे दिया हो आपने। इस वजह से नहा तो नहीं पाए, बच्चों ने उसमें थोड़ा बहुत चल फिर के अपनी तसल्ली कर ली। तो चलिए वापस चलते हैं। तो दोस्तों भालूगढ़ वाटरफॉल से वापस आते हुए हम लोग एक पॉइंट पर रुके हैं मैगी खाने के लिए और अब यहाँ से नीचे पार्किंग में जाके गाड़ी लेके वापस निकलेंगे घर के लिए। तो समय आ गया है अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने का। तो दोस्तों मुक्तेश्वर का ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल घुमक्कड़ मनीष को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में किसी नई डेस्टिनेशन पे। टिल देन बाय बाय।